अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जहाँ एक तरफ से अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त इंडिया में है और वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने कल देर रात काबुल में एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें कुछ लोग भी जो है वो मारे गए और ये टारगेट जो थे वो तहरीक तालिबान की जो लीडरशिप है वो थी। इस पे कई लोगों के मरने की खबर आई है, लेकिन अभी तक जो तालिबान की गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है। लेकिन ये हमला तब हुआ जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने वार्न किया था, जब पाकिस्तान का जो बॉर्डर बेल्ट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाके हैं जहां पर तहरीक तालिबान लगातार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट कर रही है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी थी कि वो जो है वो अब एनफ इज़ एनफ, यानी कि जितना हो उन्होंने किया अब उससे ज़्यादा वो होने नहीं देंगे, और वार्न किया था कि वो ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे टुवर्ड्स जो टेरर हाइडआउट्स हैं अफ़गानिस्तान में। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि ऑपरेशन संदूर टाइप ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में किया है, ये उसी तरह से किया है पाकिस्तान ने जिस तरह से हमने मई 7 को पाकिस्तान के अंदर जो 9 टेरर डेंस थे जहां से यहाँ के लिए आतंकी गतिविधियों को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था, उसके रिलेटेड जो टारगेट्स थे उनको अचीव किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा जैश के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस हमले के बाद और जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो इस वक्त इंडिया में हैं, उसके चलते हुए जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना और जो अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त जो एक कोऑर्डिनेशन है, जिसको हम एक बोलेंगे कि ये एक जो साउथ एशिया का जो ये एक हॉट पॉइंट एरिया है, इसमें अब हालात जो है वो क्या रहेंगे। मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि जो तहरीक तालिबान हैं उनके ठिकानों पर जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किए हैं, जिनमें जो तहरीक तालिबान का चीफ जो है वो नूर वली महसूद जो टारगेट थे। जो नूर अली महसूद जो है जो नूर वली महसूद जो है इस हमले में उनके बेटे जो है वो मारे गए हैं, जबकि उन्होंने एक ऑडियो रिलीज़ करते हुए बताया कि वो ज़िंदा हैं और वो कहाँ पर हैं उसके बारे में जो है वो अभी पता नहीं है। लेकिन इससे जो है वो पाकिस्तान ये बात साबित करेगा कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। तो मैं बता दूं कि इस वक्त इस हमले के बाद जो है जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो है वो एक तरह से टेंशन जो है वो बढ़ गई। मैं बता दूं कि जो एयर स्ट्राइक्स है वो, जैसे मैंने ही बताया कि जो तहरीक तालिबान के चीफ है मसूद वली, उनके जो बेटे हैं वो जो है वो उसमें जो है वो मारे गए। जो नूर वली मसूद है के जो बेटे हैं वो इस हमले में जो है वो मारे गए हैं, और इसकी वजह से जो रीजनल इम्प्लिकेशंस हैं वो जो है वो इस पर जो है वो असरअंदाज हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि आमिर खान मुत्तकी जो कि एक टेररिस्ट थे अपने वक्त में, और आज भी जो है उसको पूरी वर्ल्ड में जो है वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है आज भी जो है वो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो 6 दिन का विजिट है अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का आमिर खान मुत्तकी का, उससे जो है वो भारत अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड्स और बाकी जो चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और पाकिस्तान ने चूज़ किया है कि वो एयर स्ट्राइक्स जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर करे, और वो भी जो काबुल वहाँ की राजधानी है वहाँ पर उसके रिलेटेड करें। तो अफ़गानिस्तान जो है वो एक स्ट्रेटजिकली एक इम्पॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की, क्योंकि वहाँ के साथ जो है वो ट्रेड जो है वो भारत करना चाहता है, और भारत ने इन्वेस्टमेंट भी की है अफ़गानिस्तान में। जब वहाँ पर जो पुरानी रजीम्स थी, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने विड्रा किया और फिर जो वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको जो है वो स्टॉल किया तालिबान ने, और ख़ुद जो है वो वहाँ पर हुकूमत की। और तालिबान, जैसे कि मैंने बताया कि एक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन अब इस बात से जो आमिर खान मुत्तकी इंडिया में आए, और इससे एक बार फिर से गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की जो है वो डिबेट शुरू हो गई है कि अगर कोई टेररिस्ट हमारे लिए जो है वो हक की बात कर रहा है या हमारे साथ है तो फिर वो सही है।
तो अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो वो जो है वो फिर बैड टेररिस्ट है। जिस तरह से अल शरा जो सीरिया के इस वक्त वहाँ पर हेड बने हुए हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट है, जब बशरुल असद की गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया गया तो वो आईसिस का एक कमांडर था, लेकिन आज वो जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मिल रहा है। तो वहाँ से दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ईरान की, उसको जो है वो अमेरिका जो है वो उसको जो है वो नकार रहा है, उसको जो है वो पीछे कर रहा है, जबकि एक टेररिस्ट है उससे हाथ मिला रहा है। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो है वो डेफिनेशन जो है उसी ने जो है वो आज दुनिया भर में जो है वो तबाही मचा के रखी हुई है। और इंसान जो है वो यूनिवर्सल लॉ पर चलने के बजाय अपने मफाद जो है वो देख रहा है। जिस तरह से हम इस वक्त आमिर खान जो मुत्तकी एक टेररिस्ट है, और अफगानिस्तान में जो इस वक्त यहाँ पर जो आतंकवादी बैठे हैं जम्मू डिवीज़न में, जिनके साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ जो है वो एनकाउंटर हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, उनमें से जो मैक्सिमम है वो अफगानिस्तान ट्रेंड है और उसी लाट के हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जो है वो लड़ते थे, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज की जो है वो मुताबिक खबर है। तो जाहिर से तौर से बात है कि हम अफगानिस्तान को और तालिबान को जो एंटी कश्मीर याटिक है और एंटी इंडिया स्टैंड उनका रहा है आतंकवाद के लिहाज से, तो उसको जो है वो हम नकार नहीं सकते, क्योंकि तालिबान ने भी जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको प्रमोट करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ के कई जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें अफगानिस्तानी भी थे और वो अफगान ट्रेन भी थे। तो जाहिर से तौर से बात है कि मैं बता दूं कि अगर हम इस वक्त सबसे पहले हम जो आमिर खान मुत्तकी है उसके विजिट पर जो है वो बात करते हैं, फिर हम जो है वो जो पाकिस्तान ने कल रात को किया है उसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो हम देखेंगे और उसको इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आमिर खान मुत्तकी जो 6 दिन के दौरे पर यहाँ पर है उसमें वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे, और वो जो बायलैटरल कॉपरेशन है और ट्रेड एक्सचेंज है और रीजनल सिक्योरिटी है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। जो आगे चलकर अगर कुछ समझौता होने हैं तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल है, जिनको हम इंडिया का जो है वो एक तरह से पॉलिसी मेकर कहेंगे, जो सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, और ये प्रधानमंत्री के जो है वो सबसे ज़्यादा करीबी में से जो है अगर कोई है तो वो अजीत डोवाल है, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है। तो एजेंडा पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रेड है, कौंसलर सर्विस है और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो अफगानिस्तान के साथ होनी है, क्योंकि हमें जो छाबर पोर्ट है ईरान के ज़रिए जो बन रहा है अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ हमारा इस वक्त बॉर्डर नहीं है। जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इलीगली उन्होंने ऑक्युपाई किया है, वहाँ पर जो है वो उसके ज़रिए मैं वो बात बताऊँगा आपको, उस पर भी जो है वो मैं आऊँगा कि वो कौन सा कॉरिडोर है और कैसे लिंक्ड है। और क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ईरान के साथ जो है वो इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो अब बैकफुट पर आ गए हैं, जब से इसराइल ने जून में ईरान पर जो है वो अटैक किया, क्योंकि ईरान जो इसराइल और इंडिया जो है वो काफ़ी करीबी दोस्त है, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसराइल ने इंडिया की जो है उस वक्त पूरी मदद की थी। तो जाहिर से तौर से बात है कि कुछ वहाँ पर जो स्पाइस पकड़े गए थे, जो जासूस पकड़े गए थे, उसमें इंडियन भी थे जिनको ईरान ने एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन जो है वो होगा, और जो छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट और बॉर्डर ट्रेड रूट्स हैं, चाहे वो ईरान के ज़रिए रास्ते के ज़रिए हो या फिर एरियल रूट्स हो, उसके ज़रिए जो है वो ट्रेड हो। हालांकि जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमेटिकली अभी तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो आएगा पॉलिसी में इंडिया की, जब आमिर खान मुत्तकी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बता दूं कि ये जो विज़िट है वो जो है वो काफ़ी जो है वो बात को उजागर करता है, इस बात को कि जो इंडिया है उसकी इंटरेस्ट इस वक्त जो डीप एसेट्स है अफगानिस्तान में कितने हैं। हालांकि जो पाकिस्तान है वो इंडिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वान में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर जो है वो इंडिया का हाथ है। और कुलभूषण यादव जो हमारे एक सिटीज़न है, जिनको हमारी जो गवर्नमेंट के मुताबिक ईरान से किडनैप करके जो है वो पाकिस्तान ने एक फेक मुकदमा जो है वो चलाया था, तो उसके रिलेटेड जो है वो आज उधर जो है वो जेल में है, और इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है और ट्रेड जो है वो बढ़ेगा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, और इसके जो रीजनल जो डायनेमिक्स है वो
रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर भी है, क्योंकि वहाँ पर जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान का जो असर है और जो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कार्रवाइयाँ वहाँ कर रही है। पिछले दिनों भी अपने ही लोगों पर पाकिस्तान की जो फ़ौज है उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, जिसमें आम सिविलियन जो है वो मारे गए थे। 10 के करीब सिविलियन जो है वो पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर, इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पर कई लोग जख्मी भी हुए थे, मारे भी गए थे लोग, और काफ़ियों को जो है वो जेल भी भेजा गया था, क्योंकि वो वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस पर इंडिया ने भी जो है वो एक नाराज़गी जताई थी। और अगर हम देखें जो पीओके के मसले को लेकर जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो है वो एक कमरा इलीगली ऑक्युपाइड है, यानी कि वो पीओके की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे और बोल रहे थे कि वक्त आ गया है कि उसको उस कमरे से जो है वो जो इलीगल ऑक्युपेंट है उसको इविक्ट किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ उसकी जो है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो इम्पॉर्टेंस है दोस्ती की, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो है वो जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप को जो है वो एक जो रास्ता ट्रेड रूट बना रहे हैं, जिसको हम एंशियंट टाइम में शेरशाह सूरी रूट भी कहा जाता था, वो आज भी मौजूद है। उसको जो है वो सिल्क रूट के जरिए जो है वो ट्रेडिंग होती थी, जो इंडिया का जो था। लेकिन अब क्योंकि पीओके और जो है वो इलीगली चाइना और पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वो जो रूट्स है उनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, और जिसको हम सीपैक के नाम से जानते हैं, जिसको हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसकी मुखालफत जो है वो हिंदुस्तान ने हमेशा की है। और इससे जो है वो पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी लाना चाहता है, यानी कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के साथ साथ चाइना के साथ मिलकर जो है वो इस एरिया की ट्रेड को और जो बाकी सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। और अगर हम बात करें, इंडिया का जो दुश्मन है वो ज्वाइंट पाकिस्तान और चाइना है, तो ये जो है वो वहाँ से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और अफगानिस्तान से भी वो अगर रास्ते होके जाते हैं तो फिर वो आगे चलकर जो है वो फिर पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जो है वो जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए भी जो है वो भारत अफगानिस्तान के साथ जो है वो करीबी रिश्ते रखना चाहता है, और सिक्योरिटी बफर भी है वो चाइना के लिए, क्योंकि कल को जब अगर चाइना को कहीं डीप एसेस चाहिए किसी मुल्क पर अटैक करने के लिए, तो अफगानिस्तान का जिस तरह से बगरान का एयरबेस है, जिस वक्त जिसको अमेरिका जो है वो दोबारा से हासिल करना चाहता है, जिसको इंडिया पाकिस्तान और चाइना जो है वो ज्वाइंटली मिलकर जो है ओपोज कर रहे हैं। तो मैं ये एक अलग वीडियो बताऊंगा मैं उसमें कि किस तरह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बार बार कहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं। इसका अलावा अगर हम बात करें, जो वखान कॉरिडोर है जिसकी मैं बात कर रहा था, 106 किलोमीटर का जो है ये एक ट्रेड है, जिसको 1900 जो बॉर्डर लिंक है, जिसको 1896 में जो है वो एस्टेब्लिश्ड किया गया था, जो सर मॉर्टिमर थे उन्होंने किया था। लेकिन क्योंकि फिर जब जो पीओके है वो इलीगली पाकिस्तान ने टेक ओवर किया, तो अब इंडिया की जो है वो डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं है अफगानिस्तान के साथ। तो जो वखान कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जो बॉर्डर लाइन उसको बोलते हैं, दुरण लाइन भी इसको बोलते हैं। जिस तरह से ये दुरण लाइन एक इशू है, उसी तरह से हमारा सरकी भी जो है वो गुजरात में इशू है, जो मैरिटाइम लाइन है। तो ये जो है वो दो एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, जहाँ पर जो है वो एक जो है वो इसको कंट्रोल लेने की जो है वो एक कोशिश है। अगर इस पर जो दुरन लाइन बोलते हैं, अगर इस पर भारत का कंट्रोल हुआ, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा जो है वो फिर ईरान का रोल जो है वो ख़त्म होगा, फिर हमें ईरान की मदद नहीं पड़ेगी, ना ही छाबर पोर्ट की मदद पड़ेगी। तो हमारा जो वो डायरेक्ट लिंक जो है वो फिर इसके ज़रिए हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो ये इलाका है वो पाकिस्तान का जो है वो है इलीगल कब्जे में है। तो जैसे कि मैंने बताया कि छाबर पोर्ट को लेकर है, अफगान ईरान इंडिया कॉरिडोर जब बनेगा, इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है इसको INSTC जो है वो बोला जाता है। जो पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो फिर डिपेंडेंस जो है वो उस पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर जैसे ही ये INSTC बनेगा, तो जाहिर से तौर से बात है कि इंडिया को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस होगी अफगानिस्तान तक, ना कि पाकिस्तान के ज़रिए बल्कि ईरान के ज़रिए और अपने रूट्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो अफ़गानिस्तान है
वो भी चाहता है कि उसको किसी मुल्क से जो है वो सिक्योरिटी मिले। जिस तरह से इस वक्त हम कतर की बात कर रहे हैं, अमेरिका उसको सिक्योरिटी दे रहा है। जब इसराइल ने वहाँ पर बम्बार्डमेंट की, जो अरब कंट्रीज़ कुछ है उनको जो है वो अमेरिका अपना पार्टनर मानता है। जिस तरह से नेटो कंट्रीज़ है, पोलैंड है, जिस तरह से पोलैंड पर जो है वो पिछले दिनों कुछ ड्रोन एंटर हुए रशिया के, तो जो पूरा नेटो है वो एकदम एक्टिवेट हुआ। तो जाहिर से तौर से बात है कि अफगानिस्तान भी इस तरह की सिक्योरिटी चाहता है ताकि वो पाकिस्तान के जो अटैक्स उस पर होंगे उन पर जो है वो उनको जो है वो रोक सके। मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पर लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स की जो है वो बात करता है। जो 8 अक्टूबर को 2 दिन पहले जो कुछ गनमैन हैं उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री कानवाई को टारगेट किया था खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर उसके 11 सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे और उसमें से जो 2 ऑफिसर थे, एक कैप्टन था और एक कर्नल था, वो भी मारे गए थे। इसके अलावा रोड साइड बम्स से अटैक हुए हैं, गन फायर्स होते हैं वहाँ पर। जिस तरह से हमने देखा जाफर एक्सप्रेस पर को आईडी करके डीरेल किया गया, पिछली बार जाफर एक्सप्रेस को किडनैप किया गया था। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो रिटेलियरी एक्शंस में भी जो है वो औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 19 तहरीक तालिबान के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे और जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो टारगेटेड किया था, जो टेरर कैंप्स है और हाइड आउट्स है वहाँ पर। तो जाहिर से तौर से बात है कि जैसे मैं गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान जो है वो टेररिस्ट है और बाकी जो है वो वहां पर उसको वो अटैक करते हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करते हैं, तो जाहिर से तौर से बात है कि जो इंडिया में जैश है और जो लश्कर है, जो सो कॉल्ड टेरर रेजिस्टेंट फ्रंट है, उस पर जो है वो फिर पाकिस्तान कार्रवाई क्यों नहीं करता है? वो भी तो टेररिस्ट है जो दूसरे की कंट्री में आकर जो है वो अटैक करते हैं, यहाँ पर पहलगाम जैसे इंसिडेंट करता है। तो उस पर भी जो है वो पाकिस्तान को देखने की जरूरत है। और जब तक पाकिस्तान जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की डेफिनेशन को नहीं समझ पाएगा, तब तक जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं हो सकते। ना ही क्रिकेट मैच हो सकते, ना ही कुछ हो सकता। सिर्फ मसला जो है वो अभी यही है कि जो टेररिज्म के लिए हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन, उसको लेकर है। तो फिर कश्मीर जो है वो एक बात का इशू है, उस पर भी जो है वो बात होगी और जो उसके एरियाज हैं किस तरह से वो हैंड ओवर किए जाएंगे, क्या उसकी नेगोशिएशंस और टर्म्स की कंडीशंस होगी, वो बाद में देखा जाएगा। जो एज पर शिमला एग्रीमेंट था कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो आपस में मिल बैठकर जो है वो बातचीत करेंगे मसलों को लेकर, लेकिन अब ना ही शिमला समझौता रहा है, ना ही इंडस वाटर ट्रीटी रही है। तो दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के तालिबान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो जो है उसको मदद कर रहे हैं जो तहरीक तालिबान को है, और जो पाकिस्तान में उनको जो है वो अटैक्स वगैरह करती है। दूसरी बात, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान को हालात है उसके लिए भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ब्लेम करता है। हालांकि जो बलूचिस्तान है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान का, अपना जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पर जो बलूचिस्तान है वो चाहता है कि पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए। तो इसमें जो जैसे कि मैं बताऊंगा कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने भी पिछली बार पाकिस्तान में कई हमले किए थे 2024 में, जिसमें 74 सिविलियन जो है वो मारे गए थे। और जो इस वक्त चाइना के इंजीनियर्स वहाँ पर हैं, या जो पाकिस्तान के इंजीनियर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है चाइना पाकिस्तान का, जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं, उन पर अटैक किया था। पिछली बार चाइना के 5 इंजीनियर्स भी जो है वो चंद सालों पहले वहाँ पर मारे गए थे। और पाकिस्तान जिस तरह से मैंने बताया कि वो इंडिया पर लगा रहा है अटैक करने के, वहाँ पर बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसको मदद करने के जो है वो पाकिस्तान इल्ज़ाम इंडिया पर लगा रहा है, जो इंडिया हमेशा डिनाई करता आ रहा है। तो पाकिस्तान को जो है वो इंटरनल इश्यूज हैं, वो जो है वो पाकिस्तान जो है वो भारत के सर मतना चाहता है ताकि जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है उसको जस्टिफाई कर सके। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो बलूचिस्तान है वो एक रिच है, वहाँ रिसोर्सेज हैं, तो पाकिस्तान जो है वो उन पर हमला करना जो है कब्जा करना चाहता है, तो तभी वहां पर जो है वो बलूचिस्तान के लोग जो है उसको अगेंस्ट हो रहे हैं। तो जो अब पाकिस्तान ने जो अटैक किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने बोला है कि वो इसका जवाब देंगे, और वो जवाब क्या होगा वो अभी जो है वो जानना बाकी है। तो जाहिर से तौर से बात है कि उस रात के हमले से, और जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है यहाँ पर है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो पॉलिटिकल डायमेंशन और हलचल जो है वो और बढ़ गई है। तो शायद पाकिस्तान जो है आइंदा आने वाले वक्त में फिर से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो TTP के जो टारगेट्स है उन पर को जो है वो निशाना बनाए। लेकिन जो अफगानिस्तान
पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में है, उससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़रूर हिल गई, क्योंकि बेहतर अफगानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान को सूट नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में जो है वो आतंकवाद फैला रहा है, और ख़ास तौर पर इंडिया में और जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों को जो है वो इस्तेमाल करके यहाँ पर आतंकवाद फैलाना चाहता है। तो हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।